अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं सिजलिंग चिकन तंदूरी और इसके साथ हम बनाएंगे रोगनी नान। और सिजलिंग चिकन तंदूरी को हम बहुत आसान रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, एकदम बाजार जैसा परफेक्ट मज़े के लिए। बस आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और बनाना है ये रेसिपी अपने घर में। अगर आपके पास सिजलिंग डिश नहीं है तो भी आप ये रेसिपी अपने घर में बना सकते हैं। तो इसके साथ जो हमने रोगनी नान बनाए हैं, आप देखें कितने सॉफ्ट और कितने ज़बरदस्त से बनके रेडी हुए हैं। तो ये नान भी बहुत आसानी के साथ आप लोग घर में तैयार कर सकते हैं। आप इसे तैयार कर सकते हैं अपने घर की किसी दावत में, या आपके अगर मूड है कुछ अच्छा खाने का तो भी आप इस डिश को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे चिकन की मैरिनेशन। हाफ़ कप दही में हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ ही भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हमने मिलाया है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स किया है। और तमाम चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट करके और इसको 2 घंटे के लिए हमने रख देना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और थोड़ा-सा हमने यहाँ पर फूड कलर भी ऐड किया है इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद अब इसको हम कुकिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन में हमने हाफ़ कप ऑयल लिया है और चिकन के तमाम पीसेस को ऑयल के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद अच्छी तरह से इसको हमने दोनों साइड से फ्राई करना है और फिर ढक्कन को ढक कर इसे कुक होने के लिए छोड़ देना है। चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगा और दही का अपना पानी भी है। इस तरह से चिकन काफ़ी सॉफ्ट अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। तो बस लो हीट पर हमने इसको कुक करना है। दरमियान में इसको चेक करते रहना है कि हमें इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर चिकन में जो पानी रिलीज़ हुआ था वो भी ड्राई हो चुका है और दही का अपना पानी भी। तो बस इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो चिकन की अपनी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और मसालों का कच्चापन भी बाकी ना रहे। तो बस इसे भूनने के बाद ये अब बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्ट हो चुका है। इसको हमने अब सिजलिंग डिश को हमने पहले से तैयार करके रखा था, इसमें हमने शिफ्ट कर दिया है। इसकी हम आप दिखा रहे हैं अब कि किस तरह हम इसे सर्व करेंगे। तो बस सिजलिंग डिश में अब हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून मक्खन। और मक्खन जैसे ही यहाँ पर हुआ है डिज़ोल्व, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज और साथ साथ हरी मिर्चें, ताकि इसकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन में हो जाए इजाफा। तो बस प्याज और हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसके बाद बारी आती है दही। तो दही के अंदर हमने 1 टेबल स्पून क्रीम भी ऐड कर ली थी, ताकि दही अच्छा खासा मज़ेदार सा हो जाए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इस पूरी डिश के ऊपर अच्छी तरह से दही को फैलाएंगे और इसके बाद ऊपर से हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो और हरे धनिए से इस डिश की प्रेजेंटेशन में 4 चांद लग जाते हैं। इस डिश के साथ जो हमने सेकंड डिश बनाई थी वो थी रोगनी नान, और ये नान भी बहुत इजीली बन के रेडी होते हैं। चलिए आइए देखिए कि कैसे हमने ये तैयार किए थे। यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा और 1 कप हमने नॉर्मल आटा यानी फाइन आटा। इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टीस्पून हमने लिया है इसमें पिसी हुई शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट और साथ साथ इसमें हाफ़ टी स्पून सोडा और 2 से 3 टेबल स्पून दही के। और इसे नीम गर्म दूध से हमने एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। डो को हमने तैयार करने के बाद राइस होने के लिए रखना है, और जैसे ही डो राइस होती है तब हमने इसके इक्वल पेड़े बना लेना है और इस तरह से हमने इसे नान का शेप देना है, बहुत हल्के हाथ से इसको रोल करते हुए। अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का स्पून लिया है और इस पे हम इम्प्रेशन देंगे बिल्कुल उस तरह जैसे नान के ऊपर एक डिज़ाइन सा बना होता है। और बस इस तरह से ये देखें ये रेडी हो गया। अब हमने करना है इसको एक साइड से जर्दे का रंग ऐड किया है, ताकि इस पे कलर भी अच्छा है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना करें। ऊपर से हमने तिल लगाए हैं और इस तरह से हमने तवे के ऊपर कर देना है पेस्ट। जैसे इसमें बबल्स बनते हैं, दूसरे तवे पर रखकर हमने इसके ऊपर के साइड को भी अच्छी तरह से सेक लेना है। इस तरह से ये तमाम नान तैयार हो गए। इसके ऊपर हमने देसी घी लगाने के बाद सिजलिंग
तंदूरी चिकन के साथ ये नान बहुत मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।